अस्सलाम वालेकुम। आज हम बनाएंगे गाजर का हलवा, जिसे बनाने के लिए हमें सिर्फ़ और सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट की ज़रूरत होगी। और ना ही हम गाजर को यहाँ ग्रेट करेंगे और ना ही खोया बनाएंगे, हम डायरेक्टली बनाएंगे। इससे हमारा टाइम भी बचेगा और हमारी मेहनत भी कम लगेगी और हलवा जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। तो चलिए हम बनाना स्टार्ट करते हैं। यहाँ मैंने 1 किलो गाजर ली हैं, जिनको मैंने अच्छी तरीके से धो लिया है। और धोने के बाद हम इनको छीलेंगे, छीलकर फिर से एक बार धोएंगे। धोने के बाद हमें इन्हें ग्रेट नहीं करना है। बेसिकली हम गाजर का हलवा ग्रेट करने के बाद ही बनाते हैं गाजर को। यहाँ हमें गाजर को कट करना है, जिससे मेहनत भी कम लगेगी और हमारा टाइम भी बचेगा और गाजर का हलवा जल्दी बनकर रेडी हो जाएगा। एंड आई एम श्योर, अगर आपने इस तरह से एक बार गाजर का हलवा ट्राई किया तो आप बार बार इसी तरीके से बनाना पसंद करेंगे, क्योंकि इसमें बहुत कम टाइम लगता है, मेहनत बहुत ज़्यादा कम हो जाती है। ग्रेट करने में जितना टाइम हमें लगता है उससे बहुत कम टाइम में ये बनकर रेडी हो जाता है। जब सभी गाजरें कट जाएं तब हम इन्हें एक प्रेशर कुकर में डालेंगे और थोड़ी शुगर ऐड करेंगे। गाजर खुद से मीठी होती हैं, तो यहाँ हमें शुगर ज़्यादा ऐड नहीं करनी है। 1 किलो गाजर में मैं 150 ग्राम चीनी डाल रही हूँ। और ध्यान रहे कि हमें यहाँ पानी बिल्कुल भी नहीं डालना है। थोड़ा सा ऊपर से घी डालेंगे और लिड लगाकर इसको 3 सीटी आने तक पकाएंगे। अब हमें एक कढ़ाई लेनी है और उसमें 1 लीटर दूध ऐड करना है। फ्लेम को ऑन कर दें और दूध को गाढ़ा होने तक पकाएं। ध्यान रहे कि दूध नीचे लगे ना, और उसको टाइम टाइम पर स्टर करते रहें। इस तरह से हमें दूध को चलाते रहना है, जिससे ये बिल्कुल भी लगे ना, वरना हलवे का टेस्ट ख़राब हो जाएगा। हमें इसी तरीके से दूध को गाढ़ा कर लेना है। ये देखिए, इसी तरीके से हमें दूध को पकाते रहना है। जब दूध आधे से भी आधा रह जाए तो उस स्टेज पर हमें इसमें गाजर का मिक्सचर ऐड करना है। ये देखिए, अब हम इसमें गाजर ऐड करेंगे। गाजर ऐड करने से पहले हम गाजर को मैश करेंगे अच्छी तरीके से, ताकि इसके बड़े बड़े टुकड़े ना रहें और ये बारीक हो जाए। ये देखिए, इस तरीके से हम सारी गाजरों को मैश कर लेंगे। और मैश करने के बाद हम इसको दूध में ऐड कर देंगे। दूध को इस तरह से पकाने से दूध का फ्लेवर कढ़ाई वाले दूध के जैसा हो जाएगा, जिससे हमारे गाजर के हलवे का टेस्ट इन्हेंस होगा और ये बिल्कुल हलवाई की तरह रेडी होगा। जिस तरीके से हलवाई बनाते हैं उसी तरीके से इसका टेस्ट बहुत अच्छा आएगा। और यहाँ हमें खोया भी ऐड नहीं करना है। हमें इसको कंटिन्यू चलाते रहना है, जिससे कि हमारा हलवा बिल्कुल भी नीचे लगे नहीं। और जब हमारा हलवा गाढ़ा होने लगे तब हमें इसमें 2-3 इलायची ऐड करनी है। इलायची से फ्लेवर बहुत अच्छा आता है, और अगर आपको इलायची पसंद ना हो तो आप स्किप कर दीजिएगा। आप लोगों को अगर गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूट्स पसंद हैं तो आप यहाँ कोई भी ड्राई फ्रूट्स ऐड कर सकते हैं। मेरे घर में गाजर के हलवे में ड्राई फ्रूट्स किसी को भी पसंद नहीं है, इसलिए मैं ड्राई फ्रूट्स नहीं ऐड करती हूँ। सबको ऐसे ही खाना बहुत पसंद है, तो अगर आपको ऐड करने हैं तो आप ऐड कर सकते हैं। ये देखिए, इस तरह से हमें स्पैचुला से हलवे को प्रेस करना है। अगर ये गीला लगे तो हमें इसे अभी और पकाना है, जब तक ये बिल्कुल ड्राई ना हो जाए। और ड्राई होने तक हमें इसको इसी तरीके से चलाते हुए पकाते रहना है। यहाँ हमारा हलवा बनकर बिल्कुल रेडी है। अब हम इसको एक बोल में ट्रांसफ़र करेंगे। ट्रस्ट मी, अगर आपने इस तरह से गाजर के हलवे को एक बार बना लिया तो आप बार बार यही मेथड यूज़ करेंगे इसको बनाने के लिए, क्योंकि ये बनाने में बहुत ज़्यादा आसान है और बहुत ज़्यादा टेस्टी भी बनता है। जिसे बनाने में हमने सिर्फ 3 इंग्रेडिएंट यूज़ किए हैं और ये बनकर बहुत ही ज़्यादा टेस्टी तैयार होता है। अब मैं इसे कुछ पिस्ते डालकर गार्निश कर रही हूँ। और ये देखिए, हमारा गाजर का हलवा बनकर तैयार है, गर्मा गर्म और बहुत ही ज़्यादा टेस्टी। आप ज़रूर ट्राई कीजिएगा। एंड डू फॉलो फॉर मोर रेसिपीज़।